तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। ग्लिच के साथ शुरुआत, और पर्टिकुलरली यूट्यूब में एक पर्टिकुलर जो दिक्कत रहती है वो है आप सब तक ही नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो उसकी कोशिश कर रहे थे और बहुत से बच्चे सेशन मिस कर जाते हैं। तो नंदलेस ये हमारे यूट्यूब की है जो कमी। अब ना जैसे आज हम ना ऑप्शनल की बात करने वाले हैं, और पर्टिकुलरली ना जैसे अगर ऑप्शनल में अगर आप देखोगे ना बहुत से क्वेरीज मिलती हैं, और हम जो मतलब मैं तो पर्टिकुलरली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हूँ, ट्विटर वगैरह पे। तो मैंने रिसेंटली ट्विटर पर भी इनबॉक्स वगैरह भी शुरू किए थे। तो उन इनबॉक्सेस में मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती थी अबाउट डिसाइडिंग द ऑप्शनल। तो अगर 2024 की कोई तैयारी कर रहा है तब तो शायद ऑप्शनल वगैरह इतना इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन नहीं है, लेकिन जो 25-26 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कभी भी फ्यूचर में इसको देखोगे वीडियो को, तो जो ऑप्शनल एक इम्पॉर्टेंट इतना इम्पॉर्टेंट कंसर्न आपके जो साथ जुड़ जाएगा कि लिस्ट में नाम होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा ऑप्शनल। और ना जैसे ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, मैं एक ऑप्शनल होता है यूपीएससी का जिसका नाम है सोशियोलॉजी, मैं वही पढ़ाता हूँ। और तो इसीलिए जो मैं इस यहाँ पर इस वीडियो में आपको सोशियोलॉजी की मार्केटिंग करने नहीं आया, मैं आपको एक एक अप्रोच चाहता हूँ बताना, और डेटा के साथ चाहता हूँ बताना कि कैसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगा। ओके, तो जैसे ना यहाँ पर कुछ टॉपर्स की फ़ोटो लगी हैं, जैसे लास्ट ईयर के रैंक 1 की फ़ोटो है। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी थी, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टूडेंट्स जो स्लीपी क्लासेस के साथ जिसका सक्सेस रेट को हम सक्सेस को साथ जोड़ते हैं। और लास्ट ईयर की सोशो की रैंक जो हाईएस्ट मार्क्स गेटर कोमल अग्रवाल, देन अर्नव मिश्रा, एंड देयर वर अ लॉट मेनी। तो कुछ बच्चों की मैं फोटो चाह रहा था यहाँ दिखाना, ताकि जो ऐसे पर्टिकुलर जैसे आप बच्चों को देखते हैं तो आपको ना दिमाग में इमेज आती है कि ऑप्शनल के कारण रैंक आ गए, ऑप्शनल के कारण वो आज आईएएस ऑफिसर या फिर एक टॉप ऑफिसर्स हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं बात भी कर रहा हूँ। ओके, तो ना अब जैसे यहाँ पर ना ये कि ऑप्शनल का एक यूपीएससी द्वारा एक रिलीज्ड, अगर आप इसको अगर लेटर देख रहे हैं वीडियो को, रिकॉर्डेड हो चुका है वीडियो जब ये अभी तो लाइव चल रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ना कुछ जो कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं और कितने रिकमेंडेड हैं, सक्सेस रेट क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चे, ये डेटा है लास्ट ईयर का। तो ये पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए, ये बात देखने वाली है। पॉलिटिकल साइंस, देन कम्स ज्योग्राफी, देन कम्स सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको इस डेटा को मैंने थोड़ा डिफरेंट तरह से अगर लगा के देखा कि अगर मुझे सर बताओ सबसे कामयाब ऑप्शनल कौन सा है, सक्सेस रेट के हिसाब से अगर हम बात करें सबसे कामयाब ऑप्शनल कौन सा है, तो उसकी अगर बात करें तो देखो, अगर ना यहाँ पे ना मणिपुरी लैंग्वेज का ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर भी ले सकते हो एज एन ऑप्शनल। ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि लिटरेचर एज एन ऑप्शनल बहुत ही एक कामयाब स्ट्रैटेजी होती है। लिटरेचर में अगर आपकी रुचि है, लिटरेचर में अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज हैं, तो लिटरेचर बहुत रिवॉर्ड करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप नीचे भी देखेंगे, असमीज लैंग्वेज, ओडिया, बंगाली, बहुत ही कम बच्चों ने पेपर दिया इसके थ्रू, एंड सक्सेस रेट नहीं भी नजर आया। ठीक है, गेटिंग इट, कहां पर 4 में से 1 बच्चा निकल रहा है और कहां पर 0। तो इसीलिए इस चीज को दिमाग में रखकर ही काम करना पड़ता है। देन ऑप्शनल्स हैं जैसे मैनेजमेंट, एंड देन तेलुगु लिटरेचर। अब 100 से ज्यादा बच्चे जिस ऑप्शनल को ऑप्ट कर रहे हैं, आप देखिए, लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, ये 100 से ज्यादा बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, देन कम्स सोशियोलॉजी, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हिंदी लिटरेचर, पॉल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, एंड मैं एक बार मार्क कर रहा हूं सभी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर। ये सभी ऑप्शनल हैं जो 100 से ज्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं, और ये परसेंटेज वाइज डिक्रीजिंग सक्सेस रेट का एक ये चार्ट है। तो लेकिन अब जिसमें ज्यादा बच्चे ऑप्ट करेंगे उसमें अगर ज्यादा बच्चे निकलते भी हैं, परसेंटेज वाइज आपको लग सकता है कि अरे बच्चे 8-10% ही निकले, लेकिन 8-10% एक अच्छा नंबर होता है। और पर्टिकुलरली, और यहां पर जो बच्चे अपीयर्ड हैं, ये बात ध्यान देने वाली है, ये मेंस में अपीयर हुए बच्चे हैं, ये वो बच्चे नहीं हैं
जो तैयारी करते हैं, जिन्होंने प्री के फॉर्म के पहले तैयारी की होगी और फॉर्म में मार्क किया होगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो लेट्स से कोई ऑप्शनल को तैयार करता है, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ज्योग्राफी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी ऑप्शनल को ऑप्ट कर रहा है, हर वो बच्चा जरूरी नहीं है कि मेंस भी लिख रहा है। तो मेंस तक पहुंचने के लिए प्री क्रैक करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए ये बात का ध्यान देना यहाँ बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये बात को ध्यान यहाँ पे मद्देनजर रखना कि आपका ऑप्शनल जो यहाँ नजर आ रहा है, ये वही बच्चे हैं जिनका प्री क्रैक हुआ। ओके, इसको ना डेटा को देखने का एक तरीका और भी है हमारे पास, ठीक है। पर्टिकुलरली वो है कि सबसे ज्यादा बच्चे किस में अपीयर हुए, सबसे फेमस ऑप्शनल्स, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं ऐसे ऑप्शनल्स जिनके साथ बच्चों ने सबसे ज्यादा मेंस लिखा। प्री में भी ज्यादा बच्चे बैठे होंगे उसके साथ, फिर वो पार होके मेंस में पहुंचे, वहां से पार होके आगे इंटरव्यू में जाएंगे, सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो लंबी जर्नी हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस एंड सबसे ज्यादा चूज किया जाने वाला ऑप्शनल है, और इतने सारे बच्चे इसको चूज करते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। अभी भारत सरकार का डेटा है 2/3 अप्रोक्सीमेटली 65% बच्चे जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया पिछले 10 वर्षों में, 65% बच्चे उसमें से कौन थे, वो इंजीनियरिंग के थे। ये भारत सरकार ने डेटा दिया। तो 65% मतलब हर 3 में से 2 बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं। दैट मीन्स वो बहुत से बच्चे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ओके, मैथ्स ऑप्ट करेंगे इंजीनियर वाले, बात समझ आती है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, है ना। तो 2013 के रैंक 1 थे गौरव अग्रवाल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ ही उत्तीर्ण हुए, रैंक 1 लिया। तो ये बात का ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यहां पर इंजीनियर भी हैं तो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। ओके, तो ये यहां पर बात अलग आ जाती है, इंजीनियर बहुत क्यों क्रैक करते हैं एग्जाम। पर्टिकुलरली देश में अगर हम देखें, इंजीनियर बहुत ही कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर बहुत ज्यादा है। 10-12% के आसपास हमने डेटा इसके बारे में बात भी की थी, मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था, और 10-12% है। लेकिन ये CSAT के चलते भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो रुकने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो अब यहां पर अगर हम इसको आगे अगर प्रोसीड करें, मैं जैसे ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, वहाँ पे जैसे एक स्पेसेस करके जो चीज़ होती है, स्पेसेस में हम जैसे यहाँ पे तो लाइव बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे आप लोगों की मैं आवाज़ सुन नहीं सकता। स्पेसेस में हम जैसे रेडियो के जैसे होता है ना मोबाइल फ़ोन में, ऐसे हम बातें कर सकते हैं। एक में स्पेस, जैसे यहाँ पे लाइव होता है, वहाँ पे लाइव को स्पेस बोलते हैं वो ट्विटर वाले। तो वहाँ पे लाइव में हमने डिस्कशन कर रहे थे, तो बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे और अलग अलग फैक्टर्स बता रहे थे कि क्यों कामयाबी का दर इंजीनियरिंग वाले बच्चों में ज़्यादा है एंड नॉन इंजीनियर्स में अकॉर्डिंगली कम हो जाता है। तो वो बात वहाँ पर चल रही थी। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स निकलते हैं, लेकिन उसके बारे में भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, वो करेंगे चर्चा। लेकिन आज मैं ऑप्शनल्स कैसे डिसाइड करें कि मैं इंजीनियर हूँ, पॉल साइंस लूँ कि मैं ना लूँ। मैं अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में हूं, मैंने जीवन भर मान लीजिए मैंने पढ़ी है, लेट्स से इकोनॉमी पढ़ी है, मैंने जीवन भर सोशियोलॉजी पढ़ी है, क्या मैं पॉल साइंस ऑप्शनल चूज कर लूं, है ना। तो ऐसे सवाल रहेंगे, हमेशा मन में आपके सवाल रहेंगे, क्योंकि ऑप्शनल की सिलेक्शन आपके एक जीवन साथी के जैसे होती है, एक पार्टनर के जैसे होती है। बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट, इमोशंस आप लगाने वाले हो अपने ऑप्शनल के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शनल एक बार सही चुनाव हो जाए तो अच्छा आपको आउटकम दे सकता है, जिंदगी सुकून से भरी बना सकता है। और जैसे कि हम कहते हैं, टॉपर में हमें जो एक हमारी फोटो छपेगी, नाम आएगा। ओके, तो यहां पर ये वेरियस ऑप्शनल्स हैं, है ना। तो अब ऑप्शनल की बात करें, अगर हमारे पास 3 में ब्रॉडर कैटेगरीज में ऑप्शनल को तोड़ता हूं। एक हम देखते हैं ऑप्शनल हमारे पास ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के आते हैं, एक हमारे पास ऑप्शनल टेक्निकल फील्ड के आते हैं, जिसमें मैं मैथ्स वगैरह को भी डाल दूंगा, ठीक है। एंड हमारे पास तीसरे ऑप्शनल होते हैं लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर। तीनों को ही आप यहां पर पॉज करके इनका सक्सेस रेट, कितने इसमें बच्चे कामयाब हुए, ये डेटा आपके सामने यहां प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है अपने डिसीजन लेने में। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमैनिटीज में अगर आप देखें, इकोनॉमिक्स है हमारे पास, हमें यहाँ नजर आ रहा है। एंड जैसे लॉ भी मान लीजिए थोड़ा टेक्निकल में रखेंगे या अकॉर्डिंगली नॉन टेक्निकल में रखेंगे, आपकी मर्जी है। तो मैं टेक्निकल में जैसे
जो इंजीनियरिंग से जुड़े सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, इनको यहाँ पर रखना चाह रहा था। एंड इवन इनफैक्ट टेक्निकल में बॉटनी, टेक्निकल में आप जूलॉजी, मेडिकल साइंस, इनको रखें, ठीक है। लॉ भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी चूज कर सकते हैं शायद जो लॉ में एज सच जो कि महारत नहीं रखते या फिर लॉ की डिग्रीज नहीं रखते। ओके, देन यहाँ पर जियोलॉजी आपके पास ऑप्शनल है। ओके, देन ठीक है, आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी हमारे पास है यहाँ पर जो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। एंड उसके बाद अगर नीचे देखें एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है हमारे पास, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी, हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं। देन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, टेक्निकल में आप मैनेजमेंट को ह्यूमैनिटीज में डालें या टेक्निकल में डालें, आपकी मर्जी है। यूपीएससी तो ऐसे डिवीजन करता नहीं है, ये तो हमने ही करनी है अपने आप से, ठीक है। तो इसलिए टेक्निकल में आपको दिखेगी यहाँ पे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, जूलॉजी भी दिखेगी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिखेगी, मेडिकल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री एंड सो ऑन, गेटिंग इट। एंड लिटरेचर में आपको मणिपुर दिख रहा है, मणिपुरी भाषा की लिटरेचर, इंग्लिश भाषा की लिटरेचर, तेलुगु भाषा की लिटरेचर, मराठी भाषा की, पंजाबी भाषा की लिटरेचर। लिटरेचर का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा हो सकता है, ये मुझे मानना, ऐसे मेरे एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है लेटली, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे बच्चों से मिल रहा हूं लेटली जो बहुत से सालों से टेक्निकल या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ जूझ रहे थे, लिटरेचर में शिफ्ट हुए, अच्छे मेहनती बच्चे थे, राइट रिसोर्सेज मिले, लिटरेचर से इतना कामयाबी उनको मिल रही है। और इसीलिए, लेकिन लिटरेचर के लिए एक थोड़ा सा आपका वो बेंट ऑफ माइंड होगा तो जल्दी पकड़ लेंगे आप। ओके, देन दोस्तों यहां पर अब ना टॉपर्स और उनके ऑप्शनल्स की बात की जाए तो ये जरूरी है कि टॉपर्स एंड देयर ऑप्शनल्स। ओके, देन यहां पर ना एक बात का थोड़ा आप जो गौर कीजिएगा, जैसे लास्ट ईयर के रैंक 1 है वो है इशिता किशोर जी, है ना। इशिता किशोर रैंक 1, 1094 इनके नंबर, 1094 मार्क्स। इसी ही पेज पे आप 27वें रैंक की बात करें दोस्तों, टॉप 100 में अगर आपका चेहरा नजर आ गया, आप बहुत बहुत सालों तक भुलाए नहीं जाएंगे। अपने गली मोहल्ले, रिश्तेदारों में, कोचिंग सेंटर्स में बहुत सालों तक आपको याद रखेंगे कि आपने बहुत इतना छोटा सा रैंक लिया। अरे कितना रैंक था, 70वां रैंक, 70 रैंक, 85 रैंक, है ना, छोटा सा रैंक होता है। रैंक 1 2 3 4 5 चलो अलग ही एक लेवल हो जाता है, टॉप 100 में आप भुलाए नहीं जाएंगे बहुत सालों तक। ओके, देन निधि है रैंक 27 पर, इनके मार्क्स हैं 997, अप्रॉक्सीमेटली 1094 से 997, सिर्फ 27 रैंक में 100 नंबर का फर्क पड़ जाता है। और अगर आप देखें रैंक 1 से रैंक 2 में कितना फर्क पड़ा, उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पर आप देखें, लेट्स से यहाँ पर जो 9th रैंक है 1035 नंबर पर, 1034 पर, देन 1033, 1033, 1029, 1028। तो जैसे जैसे आप रैंक नीचे आते जाएंगे टॉप रैंकर से, 1-2 मार्क्स पर ही आपको जो लोगों के फासले नजर आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 100 के आसपास क्रॉस कर जाएंगे तो 1-1 मार्क पर आपको 2-2, 3-3 लोग नजर आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, 1 मार्क पर 5, 6, 7, 8 लोग नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो इसीलिए यहां पर एक एक नंबर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनके मार्क्स की कैटेगराइजेशन है। और अगेन जो आपको जैसे 1094 नंबर लेना है ना, बड़ी बात है। अगर टॉप 80-81 रैंक्स में अगर आप देखते हो, टॉप 80-81 रैंक तक ही आपको आईएएस मिलता है। और जो जनरल कैटेगरी में, ठीक है, टॉप 80-81 रैंक्स में आपको आईएएस मिलता है। तो उसके बाद 90 तक शायद टोटल जाता है। अगर आप देखें, अगर ओबीसी कैटेगरी को भी शामिल कर लें और कुछ लोग आईएफएस चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो 91st रैंक पर इस बार पहले आईपीएस थे, 91st रैंक पर पहले आईपीएस थे। तो अगर 91st रैंक से शायद नीचे होता उनको शायद आईएएस में मिल सकता था। ओके, देन उसके बाद आप देखते हैं आगे कि वेरियस कैटेगरीज में तो वेरियस तरह से ही आप देखते हैं कि आईएएस की सिलेक्शन रहती है। एंड टॉप में लोग जनरली आईएएस, फॉरेन सर्विसेज या फिर पुलिस सर्विसेज ही भरते हैं। तो वो 200-250 रैंक के आसपास आप देखते हैं सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर सिमट के रह जाता है। तो टॉप 200-250 में इतने सारे बच्चों में आना, आपने अपने कोचिंग सेंटर में जाके देखिए, मान लीजिए आप बड़े किसी कोचिंग सेंटर का पार्ट है जहां पर जो बहुत सारे बच्चे, हजारों के तादाद में बच्चे प्री का टेस्ट लिख रहे हैं, उस प्री के टेस्ट में 200 में आना कई बार इतना मुश्किल लगता है आपको कि मैं कैसे टॉप 200 में आ जाऊं। उसके बाद इमेजिन पूरे देश में हमें 200 में आना है। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली उस पर काम करना। ओके, देन जैसे इशिता किशोर जी की कहानी बहुत ही फेमस हो गई थी और
इनका शायद वीडियो पड़ा हुआ है बाजीराम के चैनल पे, आप देखिएगा, तो जहां पर वो बता रही हैं कि उन्होंने प्रीवियसली अटेम्प्ट्स दिए हैं, प्री नहीं हुआ, लेकिन प्री नहीं हुआ 1 या 2 बार के, जैसे उन्होंने बताया शायद, तो प्री नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट दिया रैंक 1। तो यहां पर इसीलिए बात जाननी बहुत जरूरी है कि आप जब भी तैयारी करें शिद्दत से तैयारी करें, इस तरह से तैयारी करें कि आप मेंस लिखने वाले हैं और इंटरव्यू तक पहुंचना है आपको, इस तरह से तैयारी करनी पड़ती है ना, अदरवाइज प्री निकाल कर कोई हमें मेडल नहीं मिलने वाला। ओके, तो यहाँ पे एसए में नंबर अच्छे हैं, जीएस 1 में बहुत अच्छे, 2 में अच्छे, 3 में अच्छे, ये मतलब 3 में ओवरऑल ही देखो 100 102 हाईएस्ट हैं, तो जीएस 4 में यस इट्स फाइन है ना, अच्छे हैं, टॉपर हैं। तो देन ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स, ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स, कितने ज्यादा नंबर हैं, तो इसीलिए पर्टिकुलरली आप देखें कि सभी में अच्छा 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 अच्छा, एक में बहुत ही अच्छा, ऑप्शनल में बहुत ही अच्छा, एंड आप देखते हैं टॉप रैंक्स में पहुंच गए, रैंक 1 नहीं चले उनका, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर यहां पर अभिनव सिवाज सोशियोलॉजी से है, ठीक है, तो 121 एसए में, 103 जीएस, 123 जीएस 2, देन जीएस 3 87, जीएस 4 में 130, बहुत ही बढ़िया नंबर, एंड देन सोशियोलॉजी में आप फिर देखते हैं 292 मार्क्स, है ना, बहुत ज्यादा है। तो सोशियोलॉजी में टॉपर लास्ट टाइम कोमल अग्रवाल जी थी, एंड 300 प्लस नंबर है उनके। 300 प्लस नंबर लेकर आना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। 300 प्लस आपको बहुत ही कम बंदों के नजर आएंगे यहां पर, जैसे 319 फिलोसफी अविनाश कुमार, 304 आपको दिख रहे हैं जो लघिमा तिवारी एंथ्रोपोलॉजी, 310 मैथमेटिक्स, है ना, डाइवर्सिटी देख रहे हो ऑप्शनल की, तो कोई भी एक ऐसा ऑप्शनल आप चूज ऐसा कह ही नहीं सकते कि मैं ये ऑप्शनल ले लूं इसमें मेरे 300 आ जाएंगे, नहीं नहीं कह सकते। मैथमेटिक्स में अगर 310 दिखे हैं तो कोई 160 150 वाला भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखें इस बात का कि आपको अगर एक्सट्रीम नजर आता है क्योंकि वो न्यूज में आ गया था या टॉपर बन गए थे, तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके जो साथ में शायद ऐसे न्यूज वगैरह नहीं आई लेकिन अच्छी तैयारी की थी, लेकिन नंबर नहीं दिखे, नंबर नहीं आए, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीजों को दिमाग में रख के तैयारी करना बहुत जरूरी है। ओके, ये डेटा के बेसिस पर ही तैयारी हो सकती है, और थोड़ा क्योंकि सिंस मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपको अपने जीवन का कुछ जो यहाँ पे जो करियर ही बन जाएगा, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने के लिए नहीं कह रहा है, सोशियोलॉजिस्ट बनने के लिए नहीं कह रहा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं कह रहा, ऐसा ऑप्शनल चूज करने के लिए कह रहा हूं जो हमें एक मिशन तक हमारा पूरा साथ निभाए और हमें नंबर दिलाए। ओके, तो इसीलिए एक पार्टनर, एक जीवन साथी के जैसे चॉइस के जैसे नजर आता है मुझे, और ट्रिकी होता है कि आपको हमेशा लगता रहता है कि क्या पता कोई दूसरा उससे बेटर तो नहीं होगा, कि क्या पता मेरी इससे पटेगी नहीं, मेरी इससे जिंदगी अच्छी चलेगी, है ना, कि दोस्ती हमारी बनी रहेगी, है ना, तो इसीलिए कहीं मेरी दिक्कत से तो नहीं जिंदगी भर जो मेरी बन जाएगी, जो भर जाएगी। तो इसीलिए आपका दोनों का जो पर्टिकुलरली कोलैबोरेटिव एक एफर्ट होता है, एंड यू have to be such that you should be slightly compatible, है ना। कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी चीज है ऑप्शनल के साथ एंड लाइफ पार्टनर के साथ भी। तो इसीलिए उसी के साथ ही मैं यहां पे कह रहा हूं कि कैसे पता लगे कि किस में इंटरेस्ट है, किसे हाउ टू फाइंड आउट कि किस में इंटरेस्ट है, कौन से ऑप्शनल की तरफ मैं जाऊं जहां पे मुझे लगे कि यस दिस ऑप्शनल माइट बी व्हाट आई एम सीकिंग, ठीक है। तो ये जो मुझे अच्छा लगता है ऑप्शनल, तो इसीलिए किस में इंटरेस्ट है पे चलते हैं। अब पर्टिकुलरली जो एक बहुत ही एक सरल सा तरीका होता है, जो चीज आपने पहले पढ़ी हुई है, प्रीवियसली स्टडीड, हो सकता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में, है ना, बीए बीई बीटेक जो भी आपने किया होता है, एमबीबीएस किया होता है ना, तो आपने सीए पढ़ाई की है, बीकॉम किया हुआ है, और है ना कितनी सारी चीजें की होती है, तो उसमें आपने जो पढ़ाई की हुई है अकॉर्डिंगली प्रीवियसली स्टडीड आपको बहुत गाइड करता है। आपने अगर ठीक ठाक टाइम लगाया हुआ है वहां पर, जैसे आप देखते हैं इंजीनियरिंग में, एमबीए में, जो एमबीबीएस में, और इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपने जो एक फोकस 3 4 5 साल लगाए होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी चॉइस यहाँ पे स्लाइटली बिकम्स ईजियर कि आपका एफर्ट कम हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि अरे इंजीनियरिंग में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, ना ही मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, 12वीं के बाद मेरे नंबर अच्छे आ गए थे, घर वालों ने मुझे धकेल दिया इंजीनियरिंग जो कॉलेज में, या फिर मुझे 10वीं के बाद नंबर अच्छे आ गए थे, नॉन मेडिकल दिला दिया, मुझे पढ़ना ही नहीं था, है ना। तो अकॉर्डिंगली यू टेक अ कॉल एंड यू अकॉर्डिंगली डिसाइड कि ये तो मुझे नहीं पढ़ना। तो प्रीवियसली स्टडीड आपको पक्का बता देता है कि ये मुझे आसान लगता है या फिर ये मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए आपकी हेल्प करता है ये डिसीजन मेकिंग में, चाहिए कोई चीज या पक्का ही नहीं चाहिए, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग यहां पे हमें करते हैं। ओके, देन अब
रिसोर्सेज और स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं यहां पर, ये एक इतना 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 एसेंशियल एक चीज है और इतनी क्लीशेड, इतनी लाखों बार आपको टॉपर्स ने, टीचर्स ने बोली होगी, जिसका रिसोर्स और स्टडी मटेरियल मिल जाए। अदरवाइज आपको ना, जैसे एक सिंपल सी बात मान के चलो कि अगर जो और जानते हो, और मतलब कि खदान में अगर मैं माइनिंग करने गया, वहां पर मुझे एक पत्थर का एक ढेर मिला, तो लोग बोल रहे हैं अरे अरे इसके अंदर इसके हम एक प्रोसेस से सफाई करेंगे, इसमें से निकलेगा सोना, या फिर इसमें से निकलेगा लेट्स से आयरन, या इसमें से निकलेगा लेट्स से एल्यूमिनियम। और है मेरे पास, लेकिन और में सर मिट्टी फंसी पड़ी है, इतना कुछ है। प्रोसेस इसमें अगर लग गया, और के ऊपर अगर मैंने प्रोसेस लगा दिया कोई बढ़िया सा, इससे निकलकर आएगा बहुमूल्य मेटल, जो मेटल जिसको मैं यूज करूंगा। लेकिन और से मेटल में जाने के लिए प्रोसेस चाहिए। तो ये रिसोर्सेज होते हैं, जो स्टडी मटेरियल होता है, ये आपको प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। कि अगर आपके पास प्रोसेस ही नहीं है, तो वो पत्थर तो सदियों से पड़े हुए थे, कॉपर नहीं निकाल पाए थे। जब कॉपर निकला तो इंसान, जब पूरी सिविलाइजेशन कहां से कहां पहुंच गई ना, चाल्कोलिथिक एज वगैरह को जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे, है ना। तो आयरन की इन्वेंशन, डिस्कवरी सॉरी रादर, है ना, कैसे हमने डिस्कवरी से हमने पूरी इंसान की पूरी एक सिस्टम ही बदल गया और पूरी एक एवोल्यूशन का पाथ चेंज हो गया। तो इसीलिए रिसोर्सेज और स्टडी मटेरियल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, दिस कैन नेवर बी अंडरमाइंड। आप में बहुत पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन प्रोसेस नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए पोटेंशियल से कुछ नहीं होता, राइट रिसोर्सेज, प्रोसेसेस, स्टडी मटेरियल ही आपको टॉपर बनाते हैं। पक्का ही पक्का है, ये गारंटीड है। अब यहां पे मैं आपको ये, कोई भी यहां पर यू शुड नेवर सी कि सिर्फ कोचिंग वाले ही आपको दे सकते हैं राइट प्रोसेस, रिसोर्सेज, मटेरियल। बहुत से बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं, बहुत से बच्चे खुद से रिसोर्सेज ढूंढते हैं, टॉपर्स के मटेरियल अवेलेबल हैं। स्लीपी क्लासेस पे हमारे पास पूरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, इनफैक्ट अब तो हमने ज्योग्राफी एंड एंथ्रो भी शुरू करके वहां पर वीडियोस डालना शुरू कर दिए। ये ऑप्शनल फ्री रिसोर्सेज के जैसे अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। जीएस के हमारे पास यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर। तो इसीलिए कोचिंग कोई मैंडेटरी है? नो, नॉट एट ऑल। कोचिंग मैंडेटरी नहीं है। इतने सारे बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ हर साल, नो कोचिंग, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फ्री में यूट्यूब पे सामान अवेलेबल है, लेकिन उसको एक ढंग से यूज कर लेते हैं, एक डिसिप्लिन वे में यूज कर लेते हैं। और लेट्स से कभी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगा ली, या फिर टेस्ट सीरीज के बाद कोई फीडबैक ले लिया, उस पर काम कर लेते हैं। ओके, तो एक ये इंपॉर्टेंट यहां पे चीज रहती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज का होना और गाइडेंस का होना, फीडबैक का होना, स्टडी मटेरियल का होना आपके पोटेंशियल को राइट यूज की तरफ ले जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल एंड अप स्कोरिंग फार हायर देन यू वुड हैव, ठीक है। अपने आप से लगे रहते और लेट्स से कोई राइट गाइडेंस, मटेरियल, डायरेक्शन ना होती, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते। ओके, देन स्कोरिंग ऑप्शनल। अब ना पर्टिकुलरली स्कोरिंग ऑप्शनल नामक कोई चीज होती है, नहीं होती। हर ऑप्शनल में सर आप कह रहे हो नंबर आते हैं, मैथ में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, लिटरेचर में आते हैं, सोशो पॉल साइंस में आते हैं, तो कौन सा स्कोरिंग ऑप्शनल है? लेकिन यस, मैं एक बात कहूंगा, मैंने ऐसा खुद के एक्सपीरियंस पे ही देखा है, लिटरेचर के ऑप्शनल में अगर राइट मटेरियल, राइट गाइडेंस मिल रहा है, बच्चे का थोड़ा सा खुद से इंक्लिनेशन भी है कि मैं चाहता हूं, मान लीजिए पंजाबी लिटरेचर का के बारे में जानना, पढ़ना, मैं चाहता हूं हिंदी लिटरेचर के बारे में जानना, पढ़ना। जैसे अभी आपने देखा कि तेलुगु लिटरेचर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, तो एंड जैसे मलयालम, कन्नड़, है ना, कितने सारे लिटरेचर के हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं, उसमें से बच्चे सिलेक्ट हुए। लिटरेचर बहुत ही अच्छा स्कोरिंग पोटेंशियल लेकर आ रहे हैं। लेटली आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि लिटरेचर की तरफ चले गए, अच्छी मेहनत करी, राइट गाइडेंस, रिसोर्सेज में थे, एंड दे एंडेड अप स्कोरिंग वेरी वेल। स्कोरिंग पोटेंशियल लाइक लिटरली इंक्रीज हो गया। 240-50 नहीं ला पा रहे थे बाकी ऑप्शनल्स में। टेक्निकल ऑप्शनल, मैथ ऑप्शनल से आई हैव सीन समवन मूविंग टू मैथली ऑप्शनल, तो नंबर ले आए। हिस्ट्री ऑप्शनल से मूव करते हुए मैंने बच्चों को देखा है, इतनी मेहनत कर रहे होते थे, और पर्टिकुलरली and once they moved public administration से I have seen one candidate moving on to English literature and succeeding। तो इसीलिए लिटरेचर का ऑप्शनल और लिटरेचर का स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया होता है, बट लेकिन आपका थोड़ा अकॉर्डिंगली खुद से भी होना चाहिए रुझान, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको। मान लीजिए कोई कविताएं पढ़ने में या इस तरह से प्रोज पढ़ने में और कहानियां जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इतना रट नहीं सकते फिर आप। ओके, ठीक है, तो आपको रटा जाएगा ही नहीं, आपको दिक्कत होगी बहुत। देन अब जीएस से ओवरलैप, है ना, एक और इंपॉर्टेंट एक कंडीशन निकल कर आती है। बहुत से बच्चे इसको वैल्यू करते हैं कि अरे
पॉल साइंस में देखें, पॉलिटी बहुत ही, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे से कवर हो जाता है, ठीक है। सोशियोलॉजी में आप देखते हैं सोशल इश्यूज, और लेट्स से जो एथिक्स का पेपर तो फिलोसफी से भी कवर होता है, पॉल साइंस से भी, सोशियोलॉजी से भी, एंड अदर ऑप्शंस टू। तो इसीलिए जो ओवरलैप होता है, अगर आप देखते हैं जो पूरा जीएस का पेपर है, जीएस का पेपर इज हाईली ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड, है ना, ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड है, तो अकॉर्डिंगली ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट, ज्योग्राफी बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है, और हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत हेल्प करेगा आपको जीएस 1 में। तो इसीलिए जीएस 3 अगर इको ऑप्शनल है आपके पास, बहुत हेल्प करने वाला है। सोशो ऑप्शनल है जीएस 3, जीएस 2 1 में कुछ कुछ जगह पे हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं जीएस में, एंड अकॉर्डिंगली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे ऑप्ट डिसाइडिंग कि ओवरलैप है जीएस के साथ। मुझे पसंद तो है ही है, लेकिन मुझे पसंद ये 3-4 हैं, इसमें से मैं ये चूज कर रहा हूं क्योंकि अच्छा खासा जीएस के साथ ओवरलैप है, मेरे जीएस में अच्छे नंबर आ जाएंगे। या फिर इनफैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इवन थिंक कि ऐसे आजकल इस तरह चल रहे हैं, फिलोसफी ऑप्शनल या पॉल साइंस ऑप्शनल, मुझे जो रिलेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं इन एसेज, अकॉर्डिंगली आई विल टेक अप एसे जो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, फिलोसफी, पॉल साइंस, ठीक है। तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ओवरलैप इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। देन पीवाईक्यूज, लेकिन ये ट्रिकी चीज बता रहा हूं आपको मैं, यहाँ पे आपके पास कोई एक ये राइट क्राइटेरिया है कि नहीं, तो इसलिए बहुत से बच्चे हैं जो इसको शायद नहीं समझ पाएंगे, बहुत से बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है। पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ चुका है, उसको देखकर भी बच्चे गैस करते हैं कि देखते हैं कि मैं ये ऑप्शन उठाऊं कि नहीं, मुझे समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, एग्जिस्टिंग नॉलेज से। लेट्स मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग करी है, या मैथ्स के बारे में पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ी है अपनी ग्रेजुएशन में, पॉल साइंस पढ़ा है ग्रेजुएशन में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, उसके बेसिस पर आप उठा के देखते हो कि मैं कुछ ये आज अगर मैं ये पेपर उठा के सॉल्व करता तो मुझे कितने सवाल आते थे, 1 आता है, 2 आते हैं, 10 आते हैं, एक भी नहीं आता, अकॉर्डिंगली। तो बस इस बात का ध्यान रखना that it's a very tough way to decide. Why is it a tough way to decide? क्योंकि सिंपल सी ही बात है कि यूपीएससी अपने बेस्ट सवाल ही पूछता है इन अपने मेंस के एग्जाम। अगर मेंस के एग्जाम में यूपीएससी अपने सबसे तगड़े, सबसे जो चुनिंदा, पसंदीदा सवाल ही पूछ रहा है, उसके बेसिस पर आप जज कर रहे हो खुद को, तो इसीलिए ट्रिकी हो सकता है। अगर वो आते हैं दैट मीन्स कि पहले से ही अच्छी पकड़ है, अगर वो नहीं आते तो हम कुछ कह नहीं सकते कि पकड़ है कि नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं है, यूपीएससी के बेस्ट सवालों से कंपेयर कर रहे हो, तो यू जस्ट नेवर नो। कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने वहां देखा सवाल, अरे सवाल तो मुझे एक भी नहीं आता, डिमोटिवेट हो जाए कि पसंद था मुझे ये वाला ऑप्शनल, लेकिन सवाल मुझे एक भी नहीं समझ आ रहा इसमें से, या मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो मैं क्या करूं। तो ये डिसाइड करने का राइट क्राइटेरिया है कि नहीं, तो इट्स अगेन ट्रिकी, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दैट। एंड वो कब करते होंगे, मुझे ऐसा पर्टिकुलर लगता है, जब उनका प्रीवियस ग्रेजुएशन या फिर जो उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई की हुई है, उसके बेसिस पर देखते हैं यूपीएससी के वो कितने सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये यहां पर इसीलिए एक चीज निकल कर आती है। तो अब ना बेस्ट ऑप्शनल यहां पर जो अंत में निकल कर आता है कि बेस्ट ऑप्शनल है कौन सा, ऑफ कोर्स, है ना। अभी तक अगर हम पूरी जो ये इतनी रामायण पढ़ी इसलिए रहे हैं ताकि हम देख पाएं कि इस पूरी हमारी कहानी का, ऑप्शनल की हमारी कहानी का कोई हीरो, एक हीरो है ही नहीं। देयर आर सो मेनी हीरोज, देयर आर सो मेनी प्रोटैगनिस्ट्स जो पर्टिकुलरली हमें दिख रहे हैं कि यस ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत औसम, ये भी बहुत औसम, ये भी बहुत औसम। जैसे महाभारत में कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ पांडव था, कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शनल नामक कोई चीज शायद नहीं होती, ठीक है। अब टॉप हमने 27 रैंक्स देखे थे, उसी में ही कितनी डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शनल थी। तो हर ऑप्शनल से आपको ऑलमोस्ट सिलेक्शन दिखता है, ठीक है, जिसमें अगर एक दो बच्चे ही ऑप्ट करेंगे, बैठेंगे, मेंस देंगे, तो शायद ना दिखे वो, है ना। ऑलमोस्ट हर ऑप्शनल से सिलेक्शन दिखता है, और जिस भी किसी चीज में अपना सच्ची कर्म निष्ठा से वहां पर कर्म कर दोगे, नंबर डेफिनेटली अच्छे आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको ऐसा नहीं है कि मैंने इतना एफर्ट ही नहीं किया, कोचिंग के पैसे भर दिए पूरे, कोचिंग कभी गया कभी नहीं गया, जब भी गया मज़ा, जो सुना नहीं सुना, कभी नोट्स बनाए नहीं बनाए, आंसर लिखे नहीं लिखे, उसके बाद अगर बोल रहे हैं सर नंबर नहीं आए, पता नहीं ऑप्शनल बड़ा अच्छा लगता था मुझे, बड़ी सुना था मैंने इसके बारे में, नंबर नहीं आए। तो इसीलिए एफर्ट्स के बाद ही जज किया जा सकता है कि मैंने जितने एफर्ट्स किए थे उसके हिसाब से मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। और
एंड लाइक आई विल बी वेरी 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 ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू, हम खुद से बहुत बार जज नहीं कर पाते हमने कितना एफर्ट किया था, ठीक है, कि बहुत बार सिर्फ किताब खुली होती है और हमें, पहला एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, बहुत बार हमारी किताब खुली होती है और उस किताब को हम जो देख रहे होते हैं दिमाग में, लेकिन कुछ और चल रहा होता है, कई बार मोबाइल ही स्क्रॉलिंग चल रही होती है। तो एक चीज़ होती है कि किताब खुली है, ध्यान दिमाग कहीं और पर्टिकुलरली, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट, मैंने 8 घंटे पढ़ा था लेकिन कुछ हुआ क्यों नहीं। ओके, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने पढ़ा था और जो मैंने ध्यान भी कहीं और नहीं भटकाया, लेकिन मैंने इंटरनलाइज नहीं किया, मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मेरे से एप्लीकेशन नहीं हो पाती, है ना। इट्स अगेन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, एप्लीकेशन, कि मैं अप्लाई भी कर पाऊं। तो यहां पर ना एक चीज को समझना प्लीज, अप्लाई करना और जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ देखना, अखबारों में चीजें आ रही हैं उसके साथ जोड़कर चीजों को समझना, ये विद टाइम आएगा और इसके लिए जेन्युइनली इमेजिनेशन लगेगी, इमेजिनेशन चाहिए होगी, इमेजिनेटिव तरह से चीज़ें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी क्लासेस में, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज़, पहली चीज़ थी किताब खुली हुई है, किताब खोल के बैठा हूँ बहुत देर तक और ध्यान कहीं और था, तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ आवर्स वगैरह लगाए, कुछ फायदा नहीं हुआ। दूसरा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड समझ नहीं आ रहा था, पढ़ लिया सब कुछ, मुझे जो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद आ गया, लेकिन अप्लाई करना नहीं आया। तीसरी चीज जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसाइड करेगी आपका, तीसरी चीज इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। वहां पर जो सवाल पूछे गए, क्या वो आपने वैसे ही समझे जिस तरह से वो पूछे गए थे? पूछा कुछ और, बताया कुछ और, नंबर नहीं मिलेंगे। पूछा कुछ और, बताने की कोशिश की वो वाली, लेकिन कम्युनिकेशन वहां पे लैक हो गई, नंबर नहीं मिलेंगे। अब बहुत बार पूछा होता है, सिंपल सा सवाल है, लेट्स से कि आपसे वहां पर पूछा कि सिंपल सा बना के पूछ रहा हूं मैं कि 1857 में जो क्रांति हुई, क्या उसको हम नेशनलिज्म की तरह देख सकते हैं कि हमारे देश में एक देश होने की भावना जाग रही थी, ऐसे देख सकते हैं, है ना, ऐसे आपको सवाल पूछा। ओके, तो आपने उसमें बता दिया सर 1857 में क्या क्या हुआ था, कहाँ पे, कानपुर में क्या हुआ, कौन सी जगह पे क्या हुआ, काकोरी वगैरह एक्सेट्रा, आई डोंट नो कहाँ पे क्या क्या हुआ, बहुत कुछ आपने वहां बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने बोला तो इसलिए 1857 हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक डेट है, ठीक है सर। लेकिन अब यहां पर आपसे सवाल क्या पूछा था, वापस जाके देखोगे, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली और हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन राइट, आर यू राइटिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड। वहां से आपसे पूछा गया कि 1857 के रिवोल्ट को क्या आप नेशनलिज्म की शुरुआत के जैसे देख सकते हो? आपने बता दिया, 1857 के सारे इवेंट्स बता दिए, लेकिन नेशनलिज्म की शुरुआत है या नहीं वो तो बताया ही नहीं आपने। तो इसीलिए अगेन आई रिपीट, मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूं, व्हाटएवर यू हैव रिटन, जो आपने वहां लिखा है वो सही है, बट क्या वो रेलिवेंट है? इट माइट नॉट बी रेलिवेंट, वो रेलिवेंट नहीं है उस तरह से कि मैं अगर चाह रहा हूं आपसे पूछना कि सर अगर मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाना चाहता हूं, रास्ता क्या होगा, तो आप बता दें सर चंडीगढ़ से दिल्ली के रास्ते में आपको बहुत ढाबा मिलेंगे, वहां पे रास्ते में रुक के खाना खाया जा सकता है, और रास्ते में खेत होते हैं बहुत सारे, मौसम सुहाना हो तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कीजिए, सेल्फी लीजिए, इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छे लाइक्स आएंगे, डिसलाइक होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाटएवर यू हैव रिटन इज करेक्ट, बट इज इट रेलिवेंट? नो, इट डज नॉट टेल मी कि चंडीगढ़ से दिल्ली का रास्ता क्या है, कौन सी जगह रूट फॉलो करूं मैं, और कौन से रास्ते में स्टेशन आएंगे, पहले ये दूसरा तीसरा चौथा ऐसे स्टेशन आएगा। नो, ये नहीं बताता मुझे। तो इसीलिए रेलिवेंट लिखना, अगेन मैं आपको चाहता हूं बताना, रेलिवेंट लिखना एक कला है, धीरे धीरे डेवलप होती है, एप्लीकेशंस के साथ डेवलप होती है, ये सीख जाओगे, बेस्ट ऑप्शनल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दोगे, जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपका बेस्ट ऑप्शनल बनकर उभरेगा। ओके, तो ये जैसे एक पर्टिकुलर जो हमारे पास आज ये पीपीटी और ये जो ओवरऑल, मैं इसको चाहता हूं एक बार क्विकली समराइज करना कि, है ना, चाहे आप इसको लेटर भी देखोगे तो यहां पर अगर आप इसको देखें एक बार इत्मीनान से, तो कि सवाल बच्चे पूछते हैं कौन सा ऑप्शनल लें, टॉपर्स को देखते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं सीखना, लेकिन टॉपर से हमें एक बात नजर आती है, वो जो समझ आती है बात कि ऑप्शनल्स ने अच्छा खासा रोल प्ले किया उनकी कामयाबी में। देन हमें ये बात समझ आती है पर्टिकुलरली कि कुछ ऑप्शनल हैं बाकियों से ज्यादा चूज किए जाते हैं, लेकिन एक और तरह से देखें, सक्सेस रेट
हमारे हर ऑप्शनल का वेरी करता है। कामयाबी जिसमें ज़्यादा बच्चे होंगे ऑफ कोर्स, उसमें अगर कुछ बहुत सारे बच्चे निकल भी जाएं, हो सकता है सक्सेस रेट 8-10% ही नजर आए, बट इट इज़ नॉट बैड। ओके, देन टॉपर्स के बारे में अगर हम देखें, 100 नंबर का फर्क पड़ जाता है टॉप 25 रैंक्स में ही, एंड अकॉर्डिंगली हमें दिखता है ऑप्शनल्स ने मार्क्स को ड्रास्टिकली बढ़ा दिया। देन हमें एक बात समझ आती है कि राइट ऑप्शनल सेलेक्ट करना एक लाइफ पार्टनर के चूज करने के जैसे ही होता है, जहां पर आप बहुत सारी जो खूबियां देखते हैं एंड अपने साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, अकॉर्डिंगली आप जज करते हैं। आप किस में इंटरेस्ट है डिसाइड नहीं कर पाते बहुत बार, तो कैसे डिसाइड करें? जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं या फिर जो रिसोर्सेज स्टडी मटेरियल जिसके स्लाइटली इजीली अवेलेबल हैं, आप उनके साथ थोड़ा सा रिलेट भी कर पाते हैं। स्कोरिंग भी ऑप्शनल जो होते हैं कहीं लिटरेचर, मेरा एक हंच है पर्टिकुलरली, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मुझे लगता है ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। देन जीएस से ओवरलैप, एथिक्स के साथ ओवरलैप या जीएस 2, 3, 1 के साथ ओवरलैप। ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं यूजुअली इनका ज़्यादा देखने को मिलता है। टेक्निकल सब्जेक्ट, यस टेक्निकल सब्जेक्ट आपके पसंदीदा हो सकते हैं, आपने पहले पढ़े हों एंड इनका स्कोरिंग पोटेंशियल भी आपको ज़्यादा लगता हो। जीएस के साथ ओवरलैपिंग नहीं होते एंड यूजुअली थोड़े लेंथियर भी होते हैं, लेकिन अगर आपको आते हैं, वो अच्छी पकड़ है, तो नंबर देंगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको। ओके, देन पीवाईक्यूज के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका कितनी पकड़ है इस सब्जेक्ट पर, लेकिन पीवाईक्यूज यूजुअली मुश्किल होते हैं एंड आपने चाहे अच्छी लेवल की पहले पढ़ाई की हुई है, कोई गारंटी नहीं है आपको पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, एंड कोई गारंटी नहीं है पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हुए तो मुझे ये ऑप्शनल समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो एक पर्टिकुलर तरह से चीज़ों को समझने की। पीवाईक्यूज एक लेटर जर्नी का पार्ट होते हैं यूजुअली, एंड बेस्ट ऑप्शनल नामक कोई चीज़ नहीं है। यू क्रिएट द बेस्ट ऑप्शनल बाय going for right applications, by going for right understanding of not only content, सिर्फ content की right application नहीं दोस्तों, questions को भी right level पे understand करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, question में जो लिखा हुआ है उसमें जो आंसर लिख कर आते हैं, उस आंसर में जो भी लिखते हैं वो सही होता है, इट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट रेलिवेंट। तो रेलिवेंट बातों का लिखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट विल मेक योर ऑप्शनल द बेस्ट ऑप्शनल। ओके, यही दोस्तों आज की कहानी थी एंड यही ऑप्शनल डिसाइड करने की बात थी। अभी आने वाले सालों में हम पिछले कितने कितने बरसों से, अब तो 2017 से शुरू करके 2025 के बैच की तरफ बढ़ चुके हैं, अब 2025 के साल के बैचेस भी हम अनाउंस कर देंगे, और अभी जनरल स्टडीज के बैच अनाउंस होने शुरू हो जाएंगे। ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, तीसरा ऑप्शनल ऐड कर दिया है हमने, इनके बैचेस अनाउंस हो जाएंगे। हम कंटेंट तो आपको दे ही रहे हैं, कंटेंट सिस्टमैटिक है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपका कंटेंट अगर YouTube पे अवेलेबल है, मैं पेड बैच में क्यों जाऊं? तो पेड बैच में जाने का कारण बहुत सरल सा सिंपल सा कारण है कि उसमें चीज़ें एक तो और विस्तार से बताई गई हैं, जो YouTube में बताई है उससे विस्तार है ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, आप मेंटरशिप ले सकते हैं। डाउट रेजोल्यूशन के लिए टेलीग्राम्स हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है, बहुत ही रैपिडली आपके डाउट्स रिजॉल्व होते हैं। तो ये कुछ कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, प्लस जो कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी ऑफ कंटेंट और एक जो लोगों के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, बाकियों के साथ बात कर पाते हो, देख पाते हो, ये एडेड फीचर्स होते हैं। लेकिन कंटेंट क्वालिटी, क्वेश्चन आंसर एंड डाउट रेजोल्यूशन, ये टॉप आपकी चीज़ें रहती हैं। मेंटरशिप वगैरह भी आप ले सकते हैं 2025 में। इसीलिए अभी पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशोलॉजी एंड हमारे पास ज्योग्राफी के बैचेस आर अवेलेबल, आप इनको अवेल कर सकते हैं। एंड अगेन आई रिपीट कि अगर डिसाइड कर ही लिया होता है कि हमें ऑप्शनल पढ़ना है, तो ऑप्शनल को यूजुअली जितना जल्दी शुरू करते हो उतना जल्दी खत्म कर दोगे, तो बेहतर कंफर्टेबल एक मोड में आ जाओगे, एंड अकॉर्डिंगली जीएस खत्म करने का, सीसैट को पढ़ने का मौका मिलता है। तो इसीलिए हम 2025 के बैचेस अभी से ही अनाउंस करके जनवरी में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एंड ऑफ कोर्स यू कैन देन बिगिन करंट अफेयर्स एक्सेट्रा वगैरह सभी ग्रेजुअली जो ऑप्शनल के होते हैं वो भी आपके दे स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस, क्योंकि आपने ऑप्शनल की थ्योरी समझनी शुरू कर दी होती है। एप्लीकेशन इसीलिए समझते समझते ही समझ आएगी, डे 1 पर एप्लीकेशन समझ नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो यही जैसे आज के लेक्चर का, आज के पूरे इस वीडियो का भी एक हमारा तात्पर्य था। ऑलराइट दोस्तों, तो ये इसी के साथ मैं यहाँ पर अंत भी करूँगा। एंड जैसे
आप अगर जैसे हमारे प्रीवियस बैचेस हैं, जैसे 2024 के फुल बैचेस हैं, उसमें ज्वाइन करते हैं तो सारा कंटेंट एक बार में मिल जाएगा। 25 के बैचेस में कंटेंट आपका ग्रेजुअली ही आएगा, एक सिस्टमैटिक प्लान, एक जो पैटर्न के हिसाब से आएगा। 24 वाले बैचेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें कंटेंट ऑलरेडी ही सारा, क्योंकि बैच वो आगे मूव कर चुका होता है, तो आप पहले से ही वहां पर जो जाके कंटेंट ले सकते हैं। ओके, तो बाकी यस, यूट्यूब वगैरह के साथ भी हमारे जुड़े रहे, वहां पर भी हम बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पेड मॉड्यूल्स में मैंने आपको बताया लेवल रेज तो करने के साथ साथ और भी चीजें आपके साथ अनलॉक हो जाती हैं। सिंपल चीजें हैं, जैसे कि मेंटरिंग, क्वेश्चंस आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन समझने के साथ साथ उसमें राइट आंसर डालना जरूरी होता है, मैंने आपको भी बताया, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड पुटिंग द राइट कंटेंट। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पर आज का ये सेशन खत्म करता हूँ और हम मिलेंगे अपने अगले सेशंस में बहुत ही जल्द। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।